सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। वो भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पोषण करते थे। ये तो सभी को पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुदामा की गरीबी की असली वजह क्या थी? सुदामा की गरीबी का संबंध शापित चनों से जुड़ा है। यह वही चने हैं जो सुदामा ने श्री कृष्ण से छुपा कर खाए थे। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करती थी। कई बार ऐसा होता था कि उसे पूरा दिन भिक्षा में कुछ भी नहीं मिलता था। ऐसे में वह पानी पीकर और प्रभु का नाम लेकर सो जाती थी। एक बार उसे लगातार 5 दिन तक कुछ भी भिक्षा नहीं मिली। छठे दिन उसे 2 मुट्ठी चने मिले। चने पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि सुबह भगवान को भोग लगाने के बाद ये चने खाऊंगी। ब्राह्मणी ने चने की पोटली बांधी और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। जब ब्राह्मणी सो गई तो उसकी कुटिया में कुछ चोर घुस आए। चोरों को ब्राह्मणी की कुटिया में बहुत कुछ खोजने के बाद कुछ हाथ नहीं लगा। आखिरकार उनके हाथ वो चने की पोटली लग गई, जिसे चोरों ने सिक्के की पोटली समझकर उठा लिया। इतने में ब्राह्मणी की आंख खुल गई और वो चोर चोर चिल्लाने लगी। गांव वाले इकट्ठा होने लगे तो चोरों ने दौड़ लगाई और संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गई। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम में अंदर आया है। गुरु माता देखने आई और आगे बढ़ी तो चोरों को लगा कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागने लगे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई। वहीं दूसरी तरफ भूख से व्याकुल ब्राह्मणी को जब पता चला कि उनकी चने की पोटली चोर उठा ले गए तो ब्राह्मणी ने श्राप दिया, जो भी मुझ जैसे दीनहीन और असहाय के चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। इस घटना के अगले दिन गुरु माता को आश्रम की सफाई करते समय वह चने की पोटली मिल गई। उन्होंने वह चने की पोटली सुदामा को दी और कहा, बेटा जंगल में भूख लगे तो कृष्ण के साथ मिलकर ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा ने हाथ में लिया त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं ये चने स्वयं खाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। यह सोचकर सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए और दरिद्रता स्वीकार की। मगर भगवान श्री कृष्ण भी समझ गए थे कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया। फिर कई वर्षों के बाद जब सुदामा कृष्ण के द्वार पर आए तो उन्होंने अपने इस परम मित्र को गले से लगाकर उनकी सारी दरिद्रता को दूर कर दिया। तो आनंद लीजिए भक्ति की समृद्ध धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।